अरविंद केजरीवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही दिल्ली का सुपर चोर, अलीबाबा 40 चोरों का ये जो गुट है, ग्रुप है, इसमें एक और लुटेरा आज पकड़ा गया। आप समझिए, बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे, अभी आम आदमी पार्टी इसमें चिल्लाना शुरू करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कल जब अमन अरोड़ा का नाम सामने आया था तो कोई नहीं बोला, शांति छा गई। यानी कि अमन अरोड़ा को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया, भैया तुमने जो किया तुम भरो, क्योंकि बिल्डरों के साथ उसका नाम आ गया जिन्होंने नोट उड़ा दिए। अरविंद केजरीवाल की जो पूरी भ्रष्टाचार मंडली की पोल खुल गई। परंतु आज अरविंद केजरीवाल का एक और कमाऊ पूत गिरफ्तार हो गया। और जानते हैं कमाऊ पूत की करतूत क्या थी? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी, आज भगवंत मान कहीं पे कुछ बोले हैं, परंतु अब आम आदमी पार्टी सामने आएगी और हल्ला मचाएगी कि देखिए फिर एक मंत्री को पकड़ लिया चुनाव से पहले। लेकिन आप सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के चंपुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर आप सही दिमाग के इंसान हैं और सचमुच आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आप सारी चीजें छोड़कर हमारी इस बात को सुनिए। क्या देश के अंदर भ्रष्टाचारी को पकड़ना गलत है? क्या देश के अंदर फर्जी बिल बनाकर गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का चूना लगाना सही है? क्या देश के अंदर सरकारी जमीनों को बेचना सही है? क्या देश के अंदर काली कमाई जो नेताओं की, अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के सुपर चोरों की जो काली कमाई है, उसे पंजाब में जमीनों में इन्वेस्ट करना सही है? अगर नहीं है तो खबर आपके लिए, सुनिए, बहुत गौर से सुनिए और आपको यह बात जरूर समझनी भी होगी। क्योंकि आज जिस चोर को ईडी ने गिरफ्तार किया है ना, उसका बेटा भी पकड़ा गया है। बेटा और कई करीबियों को भी डिटेन किया गया है। लेकिन जो संजीव अरोड़ा है उनको आज गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री थे संजीव अरोड़ा, और ये मंत्री बनके क्या गुल खिला रहा था और इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल के क्यों करीब आया, ये आपको कहानी बतानी जरूरी है और आपको इसे समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं इस बात को कि आखिर संजीव अरोड़ा ने क्या गुल खिलाया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज सुबह सुबह संजीव अरोड़ा, जो कि पंजाब सरकार में मंत्री है, संजीव अरोड़ा के घर पर आज सुबह सुबह करीब 10 बजे के आसपास ईडी की रेड होती है। और जब ईडी की रेड 10 बजे सुबह संजीव अरोड़ा के घर पे होती है तो पंजाब सरकार में बैठे बहुत सारे लोगों के तोते उड़ जाते हैं। तोते उड़ जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि केजरीवाल का भी बहुत सारी काली कमाई पंजाब में प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट की जा रही है। हमने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि पंजाब में किस तरीके से संजीव अरोड़ा ऐसी ऐसी कॉलोनियां पॉश इलाकों में काट रहे हैं जहां पर दिल्ली के सुपर चोरों की बहुत सारी जो माल है, काली कमाई है, धन है, उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है। संजीव अरोड़ा वो बहुत बड़ा वाला चोर है जो 157 करोड़ रुपए के जो बिल डाले उसने, उनमें बहुत सारे बिल फर्जी पाए गए। यानी कि फर्जी बिलों का धंधा कर रहा था संजीव अरोड़ा। ईडी ने पकड़ा है उसको। आप जरा सोचिए, हैम्पटन स्काई नाम की जो कंपनी थी, उसके 157 करोड़ रुपए के जो बिल डाले गए, उसमें बहुत सारे बोगस बिल है। और फिर डालकर उनको जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाला, जीएसटी वाला जो काम है, उसमें कलेक्शन कर लिया जाता है, मतलब पैसा वापस ले लिया जाता है। तो जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला संजीव अरोड़ा कर रहा था। और संजीव अरोड़ा ने इस तरीके से पंजाब सरकार को करोड़ों नहीं, मैं कहता हूं अरबों रुपए का चूना लगा दिया। आप सोचिए, इसीलिए बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल के करीब आया और अरविंद केजरीवाल ने देखते देखते पंजाब के अंदर, ये असल में पंजाब के अंदर ये केजरीवाल के कोटे से था, ये भी आप समझ लीजिए। भगवंत मान इसको पसंद नहीं करता है, लेकिन ये केजरीवाल के कोटे से था और भगवंत मान के लाख चाहने पर भी इसको दरकिनार नहीं किया गया।
यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत संजीव अरोड़ा को फिट किया गया था और संजीव अरोड़ा अकूत दौलत का मालिक था। और जानते हैं, दौलत की ठसक देखिए इस आदमी की, दौलत की ठसक आपको बताते हैं। ये जो पंजाब के लोगों की काली जो पंजाब के लोगों की जो खून पसीने की कमाई है, वो जो काला धन है, उसको इन्वेस्ट कर करके ये कितनी मोटी चमड़ी इसकी हो गई थी, इसके बारे में भी सुन लीजिए। जब ये पंजाब सरकार के अंदर मंत्री बना, तो इस शख्स ने वो इनोवा गाड़ी नहीं ली, जो इनोवा क्रेस्टा जो पंजाब के मंत्रियों को मिली हुई, वो नहीं ली। इसने आज भी जो इसकी 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है ना, जिसमें ये चलता है, उस 2.5 करोड़ की गाड़ी पर वो अशोक वाला स्टिकर चिपकवाया और मंत्री लिखवाया। हंसा क्या बंदे की भाई, इतना पैसा कैसे कमा लिया इतनी प्रॉपर्टी में? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो आज संजीव अरोड़ा को सुबह सुबह ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो रुद्रन जो होगा, वो अब शुरू होगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात, अभी तक बिल्कुल पंजाब सरकार में शूम हो रखा है बिल्कुल, क्योंकि पंजाब सरकार में अगर कोई चिल्लाएगा तो ये सारी चीजें ओपन कर दी जाएगी, पूरी फाइल ओपन की जाएगी। आप जरा सुनिए, हमने आपको पिछले दिनों एक वीडियो बनाकर बताया था कि पंजाब के अंदर संजीव अरोड़ा बहुत पावरफुल मंत्री, पावरफुल इंसान है। डिप्टी सीएम का औहदा था इसका, सीएम तो बनना ही था इसको, लेकिन डिप्टी सीएम तो था ही फिलहाल। वो तो आप ये समझिए कि लड़ाई बहुत तकड़ी थी। भगवंत मान ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि संजीव अरोड़ा के लिए या किसी के भी लिए सीएम पद वो नहीं छोड़ेंगे। भगवंत मान अड़ गए। आपको याद है ना, अगस्त में जब बाढ़ आई थी, तब भगवंत मान जाकर एक दौरा किया और जाकर एडमिट हो गए थे फोर्टिस हॉस्पिटल में। हमने आपको तब भी कहा था भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है, जूतम पैजार हो गया था और भगवंत मान इनकी बात ना माने, इसलिए जाकर फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इसी तरीके से बाद में भी कई बार ऐसा हुआ कि भगवंत मान ने अपने आप को फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया, क्योंकि भगवंत मान अड़े हुए थे कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे हर हाल में, ताकि उनके ऊपर एक फुल मुख्यमंत्री का टैग लगा रहे। तो भगवंत मान ने संजीव अरोड़ा के लिए भी सीट खाली कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान पर बड़ा दबाव डाला, लेकिन भगवंत मान ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि भैया देखो, सीट तो खाली नहीं हो। आपको याद है ना, बहुत सारे लोगों की तो पिटाई हो गई है भाई सीट खाली करने के लिए। तो संजीव अरोड़ा के लिए सीट खाली नहीं कराई जा सकी, लेकिन संजीव अरोड़ा का कद आज पंजाब सरकार के अंदर डिप्टी सीएम का था और इस डिप्टी सीएम के पद होने के बावजूद संजीव अरोड़ा लगातार जो घपले घोटाले कर रहे थे, वो आपको बताना है। संजीव अरोड़ा के पास एक बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था, पावर डिपार्टमेंट, बहुत पावर थी। पावर डिपार्टमेंट इनको दिया गया और पावर डिपार्टमेंट जानते हैं इनको क्यों दिया गया था? इस आदमी का रियल एस्टेट का कारोबार है। ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर, मतलब आप जस्ट लाइक प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, भैया प्रॉपर्टी डीलर था और प्रॉपर्टी डीलर कम बिल्डर। आप समझ रहे हैं ना, सत्येंद्र जैन, समझ रहे हैं ना? तो आप समझिए, इसको जोड़िए। ये जो प्रॉपर्टी डीलर था, ये भाई ने बड़ा पैसा कमा लिया सब गोलमाल करके, लेकिन सरकार को पैसा नहीं देना चाहता था। जीएसटी की जब बारी आती थी तो फर्जी बिल डाल देता था। खैर, ये इसी तरीके से पावर मिनिस्टर बना दिया गया और यहां पर ये जो बिजली मंत्रालय है पंजाब सरकार का, पीएसआई पीसीएल, उसकी जो जमीनें हैं उन्हें बेच रहा था लगातार, उन जमीनों को बेच रहा था। और उन जमीनों को जब बेचने लगा तो पीएसआई पीसीएल के बहुत सारे अधिकारी एक गुट बनाकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चले गए। हमने आपको ये वीडियो बनाकर डाला था, आपको याद होगा, अगर आप लगातार देखते हैं तो लगातार आपको देखना भी चाहिए। आप जनपद ऑन द स्पॉट को लगातार देखिए, क्योंकि हम आपको खबर के पीछे की खबर बताएंगे। आप हमें ऐसे मत सोचिए कि उठ के कहीं से जाके एक यूट्यूब पे चैनल बना लिया, वो वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं है
कि हम किसी की चंपूगिरी करें, यह भी नहीं हो सकता। आप ये मान के चलिए, डंके की चोट पे दावे से आपको खबर बताएंगे, पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे, हवा में नहीं, किसी की चमचागिरी नहीं, किसी के पेरोल पे नहीं रहे हम, किसी के दबाव में कभी काम नहीं किया और किसी के पेरोल पे कोई खरीद नहीं सका। इतनी लंबी पत्रकारिता के अंदर किसी के सामने बिके नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, झुके नहीं, डंके की चोट पर पत्रकारिता करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जो हमें देख रहे हैं वो हमारी इस बात की तारीफ करते हैं, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आप ये समझिए, खबर अगर असल में खबर है तो आपको बताएंगे, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। कोई किसी के हाथों नहीं बिके हैं। चोरी जो करेगा, जो जनता को लूटेगा, जनता के सामने लुटेरा होगा, उसकी पोल तो खोलेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन तथ्य होने चाहिए। अगर आज हम संजीव अरोड़ा या अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो तथ्य हैं, आप नकार नहीं सकते। शीश महल की जब हम बात करते हैं, लग्जरी गाड़ियों की बात करते हैं, और जब हम शराब घोटाले की बात करते हैं तो लग्जरी पर शीश महल खड़ा है। और अरविंद केजरीवाल पर इसलिए उंगली उठाते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे आदमी हैं जो राजनीति में ये कहकर आए थे, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, 2 कमरे का फ्लैट दे दीजिएगा। इसलिए इस आदमी को, इस चोर को बेनकाब करना बेहद जरूरी है। और चोर मचाए शोर हैं ये, तो अभी शोर मचाना था, लेकिन अभी फंसे हुए हैं, अभी चीजों को समझ रहे हैं। तो संजीव अरोड़ा उसी अलीबाबा 40 चोर गैंग का आदमी है। इतना बड़ा लुटेरा है ये कि इसने पीएसआई पीसीएल की जमीनों को बेचना शुरू कर दिया, और जमीनों को बेचकर ये सीधे अरविंद केजरीवाल के दरबार में बैग पहुंचा रहा था। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि इसी बीच बहुत सारे पीएसआई पीसीएल के जो अधिकारी थे, पूर्व अधिकारी थे, वो सब मिलकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चले गए। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब ये चले गए तो कोर्ट ने ये देखकर बहुत मतलब अचंभित हो गए, और अचंभित जब हुए तो उन्होंने इस पूरे मामले को स्टे कर दिया कि सरकार, पंजाब की सरकार, आप एक चीज देखिए, ये कहते हैं पंजाब का जो बिजली डिपार्टमेंट है वो घाटे में, तो घाटे में तो तुम झेलो, मुफ्त की रेवड़ियां तो तुम ही बांट रहे थे ना, तो घाटा पंजाब के लोग क्यों झेलेंगे, तुम झेलो। लेकिन नहीं, ये कहते हैं घाटे में, और पंजाब का पावर डिपार्टमेंट कहता हम घाटे में नहीं है। उन्होंने पिछले दिनों जो बिजली की जो कीमतें हैं वो सस्ती कर दी थी प्रति यूनिट, तो फिर घाटे में कैसे हुआ। अब ये घाटे में बताकर पीएसआई पीसीएल की जमीनें बेच रहा था संजीव अरोड़ा। संजीव अरोड़ा ने भटिंडा थर्मल पावर और पटियाला में, जालंधर में बहुत सारी प्रॉपर्टियों को बेच दिया था, बेचने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी, इन्होंने एक और नया आइडिया निकाला था कि बहुत सारी जमीनों को इन्होंने पुडा को ट्रांसफर कर दिया था, जो वहां पर अर्बन डिपार्टमेंट है पुडा, उसको ट्रांसफर कर दिया ताकि वो इसे बेच ले। तो खुद ना हाथ रख के सीधे डायरेक्ट करके पुडा से पीएसआई पीसीएल की जमीनों को बिचवा रहे थे। हमने इस पर पूरा एक फुल वीडियो आपको बताया था डालकर। पुडा बेचेगा, उसमें पैसा था, हिस्सेदारी थी इनकी। तो ये इस पूरे मामले पर पिछले दिनों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, और इसकी अगली तारीख जो है वो 22 जुलाई है। अब संजीव अरोड़ा घुमा फिराकर फिर उन जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जब इनके जो इन्होंने बिल, जीएसटी बिल जो सबमिट कराए थे, जब उनकी जांच की गई तो उसमें बहुत सारा झोल पाया गया। अब यहां पर जब झोल पाया गया तो संजीव अरोड़ा के खिलाफ जांच शुरू हुई। इसमें बहुत सारे पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग पाई गई, और इसी करोड़ों अरबों रुपए के घपले को लेकर जो ईडी की टीम है वो जब जांच कर रही थी, तो जांच करने में जो अभी जो बिल्डर पिछले दिनों छापा पड़ा है ना, नोट उड़ाए गए, उनमें भी संजीव अरोड़ा का भी मामला सामने आ रहा था। संजीव अरोड़ा के घर आज सुबह रेड हुई, संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है ईडी की टीम ने, और आज संजीव अरोड़ा के साथ साथ उनके कई सहयोगियों और उनके बेटे को भी डिटेन किया गया था।
काली कमाई का सारा पैसा जो केजरीवाल एंड कंपनी या जो उस टाइप के लोग थे वो संजीव अरोड़ा के मार्फत अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट कर रहे थे प्रॉपर्टी के अंदर, और संजीव अरोड़ा जबरदस्त ठसक से मौज काट रहा था। अब संजीव अरोड़ा आज गिरफ्तार हो गया है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी का कोई भी चंपू आपसे सवाल पूछे तो उससे पूछिएगा कि जीएसटी में फर्जी बिल डालना क्या कानूनी दांव है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, ये जरूर पूछिएगा। पीएसआई पीसीएल की यानी कि पंजाब जो पावर डिपार्टमेंट है उसकी जमीनें बेचना क्या जायज है, सही चीज है? पंजाब के सरकार की प्रॉपर्टी है, पंजाब के लोगों की प्रॉपर्टियां हैं वो। संजीव अरोड़ा कौन होता है? साल 2 साल के लिए मंत्री बना और जमीनों को बेच जाएगा। और अगर इसके बावजूद कोई कुछ कहे तो उस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को, उस बात को जरूर दिखाइएगा जिसपे 22 जुलाई को अगली तारीख लगी है। आप सोचिए, ये बहुत बड़े चोर, बहुत बड़े लुटेरे, दिल्ली के सुपर चोर, अलीबाबा 40 चोरों की ये मंडली कैसे पूरे देश को लूटने की कोशिश कर रही थी। और जब इनको रोकते हैं, इनको पकड़ते हैं, एजेंसियां इनको पकड़ती हैं, दबोचती हैं, तो फिर ये बताते हैं कि देखिए राजनीतिक रूप से नौटंकी कर रहे हैं, हमें गलत गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर ये टाइमिंग बताते हैं। अरविंद केजरीवाल का तो पता है ना, 2200 करोड़ रुपए का नुकसान, सीएजी की रिपोर्ट में 2200 करोड़ रुपए का नुकसान साफ जताया गया, दिखाया गया। अगर आपको कोई शक हो तो गूगल कर लीजिएगा, और अगर इसके बाद भी शक हो तो आप जो है इंटरनेट पर जाकर उस रिपोर्ट को पढ़िएगा जिसमें 2200 करोड़ का नुकसान दिखाया गया है सीएजी की रिपोर्ट के अंदर। तो आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा चोर है, सुपर चोरों की ये मंडली पंजाब को लूट रहे थे। संजीव अरोड़ा की डिप्टी सीएम की हैसियत थी, और संजीव अरोड़ा कितना बड़ा चोर था ये सामने आ गया है। तो आप अब तैयार रहिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन हम अगली वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि संजीव अरोड़ा ने चोरी कहां कहां पर की। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।